राम राम जी सभी को, और स्वागत है आप सबका हमारी योग कक्षा में। और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को प्रणाम जयराम जी की। और हमारी योग क्लास जो इवनिंग योग क्लास में मुझे मौका मिला था, ये उसका सेकंड पार्ट है। शुगर के आसन चले हुए हमारे, और उसमें मैंने 4 गुना स्पीड बढ़ा दी थी, मगर इसमें मैंने 1.5 गुना स्पीड बढ़ाई है। तो देखते हैं कौन सा वीडियो अच्छा है, और आप भी बताना भाई ये स्पीड ठीक है या वो 4 गुना वाली ठीक है या कुछ और। आप मुझे सजेस्ट करें कि स्पीड कितनी ठीक रहेगी। और बहन को लगी गर्मी, क्योंकि इनका बीपी हाई रहता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा ही गर्मी लगती है। हमने बोल रखा है भाई अपना शीतली और शीतकारी कर रहे हैं आप। गोमुखासन है भाई, मंडूकासन का पहला दूसरा भाग हो चुका है। अब ये गोमुखासन, एडी पे बैठ जाते हैं। तो अपने निष्कासित अंगों को एडी पर टिकाएं और पीछे से हाथों को पकड़ ले, एक दूसरे हाथ से ग्रिप बना के। अब दूसरे से भी करें। योनि भ्रंश होना, योनि का बाहर निकलना, शरीर का बाहर की तरफ निकलना, टॉयलेट पास हो जाना और भगंदर मसे हो जाना, गुदा भाग में पाइल्स हो जाना, खूनी या सूखी या कांटे से चुभते हैं जो, वो सब इस गोमुखासन से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और भुजाएं मजबूत बनती है, सीना चौड़ा बनता है, फेफड़े मजबूत बनते हैं। एक एक आसन के लाखों करोड़ों फायदे हैं। यह है वक्रासन, शुगर के लिए रामबाण आसन है ये। पेट को पूरी मरोड़ी लगा देते हैं। और अब एक और है, एक के साथ कपालभाति करके स्टोक लगाएं तो सोने पे सुहागा है। शाम को ज़्यादातर दादियाँ आती हैं अपने पोता पोती को लेके, तो ये पोता खड़ा है भाई ये और ये पोता बहुत अच्छी ही नारे लगवाता है। बाद में जब क्लास ख़त्म होती है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, करो योग रहो निरोग, इस तरह के बड़े अच्छे नारे लगवाता है ये बेटा, छोटा सा पोता। योग मुद्रा कर रहे हैं भैया सारे, शुगर के लिए रामबाण है ये। और बहनों का शरीर बहुत ही लचीला हो चुका है, क्योंकि अच्छे समय हो गया इन्होंने योग अभ्यास करते हुए। और कुछ छुट्टी मार लेती है ना, कभी कभी आती हैं, तो उनका आपको पता ही लग जाता है भाई, उनसे हो नहीं पाता बेचारियों से। और जो डेली रूटीन में करती हैं, शरीर लचीला हो जाता है। आप मोटापे पर ना जाएं, एक एक पतली से मुड़ा तुड़ा नहीं जाता, और मोटी है वो इतनी अच्छा से योग अभ्यास कर लेती हैं। और ये देखो भाई कितना अच्छा पेटू के लिए योग अभ्यास था। और अब मुंडी अंदर कर लेंगे, दोनों हाथों के बीच में से बिल्कुल नाभि की तरफ ध्यान करेंगे, और एक पैर पूरा पीछे की साइड ऊपर की तरफ उठा देंगे, और दूसरा पैर ज़मीन पे, एडी भी ज़मीन पे खींच दे अपने आप को पीछे की साइड। शरीर के हिसाब से ही करें, फिर दूसरे पैर से करें। जो हमारा लटका हुआ पेटू, मोटी मोटी थाइज हैं और भुजाएं जो भी हैं, सारा फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है इसके बार बार अभ्यास करने से। 1-2 करने से कुछ नहीं होगा भाई, बार बार अभ्यास करो, इसको रूटीन में लाओ, इसकी संख्या बढ़ाओ। 250, 500 ऐसे करेंगे, और वो भी होल्ड रख के। पसीना यूँ टपकना शुरू हो जाएगा और फर्क तुरंत लगना शुरू हो जाएगा। रेस्ट करें शशांक आसन में।
आराम करें सभी बहनें, बैठ जाएं आराम से बैठ के भाई। अब हमारा प्राणायाम का सेशन होगा। शरीर से पूरा उछल कूद हो चुकी हैं। अब हमारी मन को ठीक करने वाली प्राणायाम अनुलोम विलोम होंगे भाई। अनुलोम विलोम अब तो सबको पता है कैसे करते हैं, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें कमर और गर्दन हम सीधी क्यों रखवाते हैं, किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अनुलोम विलोम करते समय कमर और गर्दन को सीधा क्यों रखा जाता है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। जो भी बहन वीडियो पूरा देखेगी वो ज़रूर आंसर करेगी। इससे ये पता लग जाएगा कि किसने वीडियो देखा है, किसने नहीं देखा है। बहुत से तो कमेंट्स करके भाग जाते हैं, देखा नाइस शेयरिंग योगा फलाना ढिमका। चलो भाई, उनकी भी क्या गलती बताएं। अभी तो इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, किस किस के वीडियो देखें। ये तो लक है भैया अपना, जो निकाल देती है वाईटी तो ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं जितना निकालती हैं। और भाई वाईटी से हमारी भी प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को निकालें। अच्छे साल हो गए, कब तक घिसड़ा कर रखोगे हमारे को। मोनो भी करवा लिए इतनी मेहनत कर करके। अनुलोम विलोम करते हुए मन को शांत रखने के लिए मन में काम की रुचि, काम करो फटाफट। और जो काम करोगे आप उसी में 100% दोगे। ये नहीं है कि जोत बत्ती करके बैठ गए भगवान के आगे और ध्यान काम में है, ये पड़ा वो पड़ा, ये लेना वो लेना, ऐसे नहीं होता। अनुलोम विलोम करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो उसी तरफ ध्यान लगता है। घर के काम करते हैं तो उन घर के कामों में ध्यान लगता है। सब कुछ याद नहीं रहता, बस सामने जो काम है वो टारगेट अपना, और बस वही कहना ज़िंदगी का क्या गोल है, क्या फलाना है, क्या ढिमका। तो अपना एक ध्यान केंद्रित हो जाता है उसी काम पर। और जिस काम पर हम ध्यान केंद्रित करके करते हैं, मन लगा के बोलते हैं, तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। चाहे रसोई में हम खाना बनाते हैं, मन लगा कर बनाते हैं, बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत स्वाद बनता है। और प्रभु से प्रार्थना करके बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट बनेगा और स्वास्थ्यवर्धक बनेगा। और अगर ये करके चलेगा हाय अब खाना बनाना, समझ लो बीमारियों को न्योता आपने दे दिया है अपने परिवार को। जब उन खाने को खिलाते हो तो बीमारियां आती हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आता है, उनमें सहन शक्ति नाम मात्र की भी नहीं होती है, छोटी सी बात से भड़क जाते हैं। तो तब भी आप खाना खुना बनाओ, कुछ खाने पीने की वस्तुएं बनाओ तो उस प्रभु का धन्यवाद करो। हे प्रभु, हमारे को आपने इतना सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रार्थना करो प्रभु मैं ये बनाती हूँ तो जो भी खाए प्रसाद ग्रहण करे, ये वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो पहले खाना बनाती थी तो माताएं बहनें बड़ी खुश होकर बनाती थी, मगर अब आजकल कुछ खाना बहुत कम ऐसी हैं जो नई पीढ़ी उठ रही है वो रसोई में जाकर खुश होगी। नहीं तो बस बाहर का लाओ जी, फ़ोन कर दिया जी, अरे पता नहीं कैसे क्या क्या, तो वहाँ गंद संद सड़ी गली सब्जियां लेके आते हैं, इतने गंदे तेल में पकाते हैं, और कौन उनको काटता पीटता सब्जियों को, कैसे धोता है। और ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते हैं इसमें यूट्यूब पर। ये सब काम करने वाले हलवाइयों के साथ जो काम करने वाले लड़के हैं, उनके खाना खाने को दिल नहीं करता। शादी ब्याह में जाते तो भी बहुत सुंदरता के साथ डेकोरेट किया हुआ होता है, मगर वो वीडियो सामने आते हैं ना खुद वीडियो दिमाग में घूम जाते हैं तो थाली वहीं के वहीं रुक जाती है कि नहीं खाने। तो आप घर में तो अपने अच्छे से करो, बाहर से ना मंगवाओ। बीमारी का घर है बाहर का खाना। घर जैसा खाना लिख देते हैं मगर घर जैसा नहीं होता, बस खाली वो टाइटल होता है।
भाई आज हमारे बच्चों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, छोटे छोटों ने। कहीं हमारा झंडा ऐसे ही किसी ने डाल रखा था तो ये ले आए और अपने सिर माथे पर लेकर आए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको घड़ी लगाई है। झंडे को जब हम किसी भी जैसे कपड़े को तय लगाना बोलते हैं और झंडे को जब फोल्ड करते हैं तो उसको घड़ी बोलते हैं, घड़ी लगाना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, और ये देखो ले आए कितने अच्छे तरीके से। अपनी दादी को करे दादी ले लो, और इनको पता लग गया भाई वीडियो तैयार हो रहा है। अब ये शरारत में आ गए बच्चे छोटे छोटे। और हमारी चल पड़ी अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। जिसको नींद नहीं आती हो भाई, कति नींद की गोली छूट जाएंगी, आप ले कर देखो भ्रामरी प्राणायाम 21 बार 51 बार, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। पर करना लंबा गहरा सांस लेकर मुंह बंद करके, कान के होल को बंद कर देंगे, अंदर की आवाज़ सुनाई देंगी, मशीनों की धड़ धड़म धड़म धड़ा धड़म धड़ा चल रही है, जैसे पूरा कारखाना अंदर का अपना। और वही फिर भौरे की तरह करेंगे। अब हमारा आ गया ओम का उच्चारण कर रहे हैं सभी, उद्गीत प्राणायाम। ऐसे हमने 5 बार ओम का उच्चारण करवाया सभी बहनों से। और फिर उसी में हमने ध्यान लगाना शुरू करवा दिया। अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लेके आए और किसी प्यारे की तस्वीर रखें अपने आज्ञा चक्र पर, मन की आंखों से उसी तस्वीर को निहारें एकटक। हम तरह तरह से ध्यान योग करवाते हैं और कई बार तो बहनें कहती हैं अरे हमें तो नींद ही आ गई थी। इतना ध्यान लग जाता है उनको, इतना रिलैक्स हो जाते हैं। और ये एक बहन का बेटा हमारा इधर उधर चला गया था तो वो उसको लेके आई है ढूंढ के। हमने बोल दिया था भाई जो अकेले आई हुई हैं तो कोमलता से आंखें बंद रखें। अगर जो अपने पोता पोतियों को लेकर आई बच्चों को तो भाई अपनी आंखों को खुला रखे, बच्चों पर ध्यान रखें। बच्चों को तो 1 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। बच्चों की लड़ाई हो चुकी है, छोटे छोटों की चोट लगी है, गिर क्या है, उनकी दादी उनके पास चली गई है और बाकी सारे अपने ध्यान में लगे हुए हैं उस परमपिता परमात्मा की तरफ अग्रसर। सूक्ष्म शरीर प्रभु की तरफ अग्रसर और स्थूल शरीर आसन पर बैठा है। यह स्थूल शरीर है भाई, और सूक्ष्म शरीर तो जैसे सपने आते हैं रात को कैसे भागा भागा रहता है ना, गिरेगा वो यहाँ पर चोट इस शरीर का लगेगी ना, इसको दर्द महसूस होगा। कहीं से गिरते हैं तो हाई गिर के एकदम ये शरीर उछलेगा, गिरेगा सूक्ष्म शरीर, और असर इस स्थूल शरीर पर भी होता है। कर लिया है भाई हमने शांति पाठ भी और ध्यान भी। और क्लास हमारी समाप्ति की ओर, और कुछ बहनें चल पड़ी हैं, उठ उठ कर अपना आसन समेट रही हैं। तो हमने कहा भी समाप्ति की तरफ है, ताली वादन कर लो और कुछ एक्यूप्रेशर कर लो अपना। ये ताली वादन है। उंगलियों को ढीला छोड़ दें दाएं बाएं और अपना किडनी का पॉइंट दबाएं। हथेली के बीच में होता किडनी का पॉइंट, उंगलियों के ऊपर के हिस्से को भी दबा लें
हमारी क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थेरेपी भी होती है, थपकी होती है, मसाज होती है, कुप्रेशर होता है, ध्यान योग होता है, प्राणायाम होती हैं, योगासन होते हैं, योगिंग जोगिंग होती है, सूर्य नमस्कार होती है। हर एक चीज़ सिखाई जाती है, हर एक चीज़, हर एक बीमारी के लिए, हर एक, ये देखो पॉइंटों का। हाथों और पैरों में हमारे सारे पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर के। नाक, कान, जीभ, दांत, मसूड़े, हार्ट, लीवर, किडनी, गुदा भाग, प्रजनन अंग, एडी, पंजे, हथेली, सब के पॉइंट होते हैं। ये देखो थपकी मसाज। और ये बीच बीच में बच्चे छोटे कैमरे के आगे हाथ लगाते हैं, देखते हैं। ये देखो आज इन्होंने खेल मिल गया बच्चों ने। और भी पैरों की भी, मेरा आ गया था फ़ोन बीच में। जिस बहन की क्लास ले रही थी उनको, उनके फ़ोन आ गए थे तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो कहा बहन ले रहे हैं आराम से, आप विश्राम करें। देखो देखो छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे बड़ा आनंद ले रहे थे भाई, आज इनको खेल मिला था। वीडियो तैयार हो रहा, मैं कह रही भाई हटो, तुम आओगे देखो। ओए होए, दो उधर देख रहे हैं, एक इधर नाच रहा है। भी पिंडलियाँ ज़रूर दबाएं और अपना सड़ा खाना नहीं सड़ेगा तो में, पिंडलियाँ दबाएं, तुरंत पेट साफ होगा। सुबह पानी पी लें गुनगुना सा, उकड़ू बैठ कर। ये चीज ढोलक ताड़ी बहन ने बजा डाली, कति दे धनाधन धड़ धड़ाधन धड़ धड़ाधन, सारे पॉइंट दब के भी एक्यूप्रेशर हो गए और बहन होगी स्वस्थ। और अब करेंगे सिंहासन। और भाई आँख पूरी खोल लें, फाड़ ले कति आँख, जीभ पूरी बाहर निकाल ले, गला फाड़ ले और सिंहासन जैसे करते हैं वैसे करें। ऐसे थायराइड के लिए रामबाण है। गले संबंधी कोई भी दिक्कत हो तो गले को सहला लें। आवाज़ म्यूट करनी पड़ी भाई, बहुत शोर था, शोर बहुत था। शाम को डिस्टरबेंस ज़्यादा रहती है। ये हंस रहे हैं तो बच्चे आगे देखो कितने उत बच्चे हैं। चलो भाई अब छुट्टी होगी, हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते आओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। करो योग, रहो निरोग, योग करो रोज करो। ये देखो ये बैठी कर रही थी और ये उधर बैठी, ये बड़ी औरतें हैं, ये बाबा जी हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी थी, जिससे नीचे नहीं बैठा जाता।